नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अपना घर लेकिन लागे पराया सा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। निशा सुबह से ही कुछ ज़्यादा ही फुर्ती से काम कर रही थी। करे भी क्यों नहीं, उसका मनपसंद सीरियल जो आने वाला था। काम खत्म करके वो हॉल में टीवी के सामने जा बैठी। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि पीछे से ससुर जी के खांसने की आवाज़ आई। उसने फटाफट से सिर पर पल्लू डाला और रिमोट साइड में रख दिया। ससुर जी ने रिमोट उठाया और न्यूज़ चैनल लगा लिया। वो मन महसूस कर रह गई। बुझे मन से वो वापस अपने काम में लग गई। निशा एक संयुक्त और परंपरागत परिवार में ब्याही हुई लड़की थी। जब वो ससुराल में आई तो उसने देखा हॉल में ही एक बड़ा टीवी लगा है। सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा, कितना अच्छा लगता है जब सब परिवार वाले साथ मिलकर टीवी देखते हैं, इसीलिए हमारे घर में हॉल में ही टीवी लगा है। निशा ने सोचा, चलो अच्छा है, सब मिलजुल कर देखेंगे। पर वो दिन कभी आया ही नहीं। उसके आते ही सासू माँ ने तो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। रसोई की सारी जिम्मेदारी उसके माथे पर डाल दी। अब तो वह टीवी देखने को तरस ही जाती थी। निशा को बहुत मन होता अपना मनपसंद सीरियल देखने का, पर सासू जी का दिल तो सास बहू के सीरियल पर ही अटका रहता। निशा को अपने कॉलेज के दिन याद आते, जब वो लोगों के ऑडिशन की चर्चा करते या नए रियलिटी शो के बारे में गॉसिप करते रहते। विराट का नया लुक, रणवीर की नई पिक्चर उनकी बातों में शुमार होते। आखिर एक दिन उसने अपने पतिदेव को कहकर एक टीवी मंगवा ही लिया। टीवी आते ही बिग बॉस का लाइव टेलीकास्ट निशा को देखने को मिला। सब अपने अपने कमरे में ही घुसे रहेंगे क्या? अरे परिवार में जब अलग टीवी आता है तो परिवार बंट जाता है। फिर बहुओं का क्या है, काम धाम छोड़कर टीवी में ही उनका दिल लगेगा। सासू माँ ने तुर्रा छोड़ा, अरे भाई इतना बड़ा टीवी लगा तो है, जिसका मन करे हॉल में ही देख लो, फालतू की भीड़ की क्या ज़रूरत है। ससुर जी ने दूसरा तीर छोड़ा। अगले ही दिन वो टीवी सासू माँ ने यह कहकर निशा की ननद के यहाँ भिजवा दिया कि बेचारी दीपा पूरे दिन अकेली रहती है, उसकी सास को किटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी तो देखेगी। और नया टीवी दीपा दीदी के घर चला गया। आज इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच था। निशा सुबह से ही इंतजार कर रही थी। आज तो हर हालत में वो मैच देखकर ही रहेगी। सासू माँ को वो एक हफ्ते पहले ही नोटिस दे चुकी थी कि फाइनल मैच तो उसे हर हाल में देखना है। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वो हॉल में गई। टीवी ऑन ही किया था कि दादी सास जोर से चिल्लाई, अरे ओ बहू, तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ बैठी हूँ? मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और तुझे टीवी की बड़ी है। हे भगवान, ये आजकल की बहुओं में संस्कार ही नहीं है। निशा की आंखों में आंसू ही आ गए। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और बीते दिनों को याद करने लगी। कैसे जब मैच होता था तब उसके मायके में सारा परिवार, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उसके घर में इकट्ठा होते। हर चौके छक्के पर जो धमाल मचता वो देखने लायक होता। निशा सोचती, ये आज़ादी है? कैसी है ये आज़ादी? कौन सी आज़ादी? कहाँ की आज़ादी? जहाँ पर एक बहू को घर में सिर्फ इसीलिए लाया जाता है कि वह चुपचाप बिना शिकायत के घर के काम करती रहे। घर में प्रवेश करते ही यह कहा जाता है कि अब ये घर तुम्हारा है बहू, तुम ही देखो। और जिम्मेदारी के नाम पर पूरे घर का बोझ उस पर डाल दिया जाता है। वो सबसे आखिर में सोती है, आखिर में खाना खाती है, सबसे पहले उठती है। पूरे दिन चक्कर गिन्नी बिना किसी शिकायत के इधर उधर घूमती रहती है। बदले में उसे क्या मिलता है? क्या होता है उसके पास अपना कहने को? सब कुछ देखकर भी वो आउटसाइडर का तमगा लिए घूमती है। कभी कर सकी है वो अपने मन की? ये कहानी लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज भी लोग अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं हैं। एक लड़की की छोटी छोटी इच्छाओं की बलि दे दी जाती है। वो बहू, बीवी, भाभी, माँ सब बन जाती है। बस नहीं बन पाती तो वो लड़की जो कभी अपने लिए भी जीती थी। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पर छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, उनके अधिकारों की बातें हो रही हैं,
पर आज भी हमारे भारतीय समाज में बहू बनते ही उसके हक को छीन लिया जाता है। समय निकाल कर देखिए, कहीं हमारे आसपास तो कोई निशा नहीं जो इसी तरह अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का बलिदान दे रही है। अगर है तो उसे इज्जत दें, प्यार दें, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ उसे लौटाने की कोशिश करें। वो सिर्फ बहू, ननद, भाभी या माँ ही नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है। उसे अपने लिए भी समय निकालने दें। इस विषय पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। क्या बदलाव होना चाहिए, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं।